नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्जाम फील स्टडी में। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित क्वेश्चन करवा रहा हूं और ये पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप देख लीजिए। और इस वीडियो में टॉप 100 क्वेश्चन हैं जो 30 मिनट में आपको कवर हो जाएंगे और वो भी फास्ट स्पीड में। वीडियो इसकी बिल्कुल मिस कीजिए, पूरा वीडियो देखिए, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। चलिए चलते हैं क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन है, असहयोग प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पास किया गया था? ऑप्शन ए है लखनऊ, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी बम्बई या ऑप्शन डी कलकत्ता। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कलकत्ता। कलकत्ता में 1920 में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग 1916 में कहां एक साथ आए? ऑप्शन ए है लाहौर, ऑप्शन बी है अमृतसर, ऑप्शन सी है लखनऊ या ऑप्शन डी हरिपुर। तो दोस्तों मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक साथ दोस्तों लखनऊ में आए थे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा व्यापार संघ भारत का सबसे पुराना है? ऑप्शन ए भारतीय राष्ट्रीय मजदूर संघ कांग्रेस, ऑप्शन बी भारतीय मजदूर संघ केंद्र, ऑप्शन सी अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस या ऑप्शन डी भारतीय मजदूर संघ। तो दोस्तों सही आंसर है अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस, जिसकी स्थापना 1920 में हुई थी, सबसे पुराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में गांधी जी को श्वेत लोगों द्वारा पीटा और पटरी से नीचे फेंक दिया गया था? ऑप्शन है केप टाउन, ऑप्शन बी है डरबन, ऑप्शन सी जोहान्सबर्ग या ऑप्शन डी प्रिटोरिया। दोस्तों 1893 ये घटना दोस्तों 1893 की है। गांधी जी अब्दुल्ला नामक भारतीय व्यापारी के मुकदमे की पैरवी करने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे। इसी दरमियान रेलवे की यात्रा करने के दौरान कुछ श्वेत लोगों द्वारा उनको पीटा गया और पटरी के नीचे फेंक दिया गया। और यह घटना डरबन से प्रिटोरिया जा रही थी ट्रेन उसमें तक, और सेंट पीटर्स नामक स्थान पर घटित हुई थी। इसमें दोस्तों दोनों ऑप्शन सही हैं अगर कहा जाए डरबन और प्रिटोरिया, क्योंकि प्रिटोरिया से डरबन से प्रिटोरिया जा रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ के महान रंजीत सिंह को सम्मानित किया था? ऑप्शन ए मिंटो प्रथम, ऑप्शन बी विलियम बेंटिक, ऑप्शन सी हेस्टिंग या ऑप्शन डी आकलैंड। तो दोस्तों ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, विलियम बेंटिक ने जो है महान रंजीत सिंह को सम्मानित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और दोस्तों ये फास्ट रिवीजन है, बहुत ही कम समय में आपको लगभग 150 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। लगभग आपको 25 से 30 मिनट में 150 क्वेश्चन पूरे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1935, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी 1862 या ऑप्शन डी 1861। दोस्तों सही आंसर है इसका है ऑप्शन सी 1862 में मुंबई, कलकत्ता और मद्रास में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा सुधार आंदोलन 19वीं शताब्दी के पहले की शुरुआत की गई थी? ऑप्शन ए है प्रार्थना समाज, ऑप्शन बी है ब्रह्म समाज, ऑप्शन सी है आर्य समाज या ऑप्शन डी रामकृष्ण मिशन। तो दोस्तों ब्रह्म समाज 19वीं शताब्दी से पहले की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। 1828 में इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जब महात्मा गांधी की हत्या हुई तब किसने कहा था कोई विश्वास नहीं करेगा कि ऐसे शरीर और आत्मा वाला व्यक्ति कोई इस धरती से चला गया? ऑप्शन ए है वेंडरसेल, ऑप्शन बी लियो टालसार्ड, ऑप्शन सी एल्बर्ट आइंस्टीन या ऑप्शन डी खान अब्दुल गफ्फार खां। सही आंसर है ऑप्शन सी एल्बर्ट आइंस्टीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमक कानून के उल्लंघन में गांधी जी ने एक आंदोलन की शुरुआत की थी जिसका नाम था? ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन सी सविनय अवज्ञा आंदोलन या ऑप्शन डी
उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों नमक कानून का उल्लंघन में जो आंदोलन की शुरुआत की गई थी वो सविनय अवज्ञा आंदोलन था। इसकी शुरुआत 1930 में गांधी जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? ऑप्शन ए 1943, ऑप्शन बी 1944, ऑप्शन सी 1945 या ऑप्शन डी 1946। तो सही आंसर है 1946। जनवरी 1946 में ब्रिटेन की लेबर पार्टी के नेता एंटनी ने भारतीय नेताओं से अनौपचारिक स्तर पर बातचीत करने के लिए एक संसदीय दल की भारत भेजा। इसको ही कैबिनेट मिशन कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले भारत आने वाले और बाद में जाने वाले कौन थे? ऑप्शन ए है पुर्तगाल, ऑप्शन बी फ्रेंच, ऑप्शन सी अंग्रेज या ऑप्शन डी डच। तो दोस्तों सबसे पहले और सबसे बाद में जाने वाले पुर्तगाल थे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। पुर्तगाल 1498 में आए थे, वास्को डी गामा आया था और ये 1962 में गए थे, भारत से गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए है मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन बी बकरुद्दीन तैयब जी, ऑप्शन सी सर सैयद अहमद खान या ऑप्शन डी अबुल कलाम आज़ाद। तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष बकरुद्दीन तैयब जी थे और ये 1887 में मद्रास अधिवेशन में इनको अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह का प्रशासनिक परिणाम शक्ति का अंतरण था। ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट को या ब्रिटिश सम्राट से ईस्ट इंडिया कंपनी को या ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल को या ब्रिटिश सम्राट से निर्देशक मंडल को। तो दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट को ट्रांसफ़र हो गया था। 1857 का विद्रोह जो हुआ था वो ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट को ट्रांसफ़र हो गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन किस मुद्दे पर शुरू किया गया था? ऑप्शन ए भारतीयों से रोजगार के समान अवसर, ऑप्शन बी भगत सिंह को फांसी देने के प्रस्ताव में, ऑप्शन सी ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाया गया नमक का अधिकार या ऑप्शन डी पूर्ण स्वतंत्रता। दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था नमक के अधिकार के लिए लड़ा गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपना अंतिम लक्ष्य हर आंख से हर आंसू पोंछ देना किसने घोषित किया था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी गांधी जी, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक या ऑप्शन डी सरदार पटेल। दोस्तों अपना अंतिम लक्ष्य हर आंख से आंसू पोंछ देना यह वक्तव्य पंडित जवाहरलाल नेहरू का था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और आधुनिक भारत से अगर क्वेश्चन बनेंगे तो इन्हीं में से बनेंगे। मैंने इसके 2 पार्ट ऑलरेडी पहले करवा चुके हैं जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों देख लीजिए और ये वाला वीडियो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें 150 क्वेश्चन हैं, लगभग आपके 250 से 300 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं आधुनिक भारत के इतिहास में और क्वेश्चन इन्हीं में से आपको मिलेंगे, बाहर से नहीं आएगा। सारे क्वेश्चन देखिए, वीडियो बिल्कुल मिस मत कीजिए, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत में पुर्तगाल का पहला वायसराय कौन था? ऑप्शन ए है अल्बुकर, ऑप्शन बी जियो द कास्त्रो, ऑप्शन सी फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा या ऑप्शन डी नुनो द कुन्हा। तो दोस्तों भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय जो था फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा था। ये 1505 से 1509 तक बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन कब स्थापित हुआ? ऑप्शन ए 1924, ऑप्शन बी 1925, ऑप्शन सी 1926 या ऑप्शन डी 1927। तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन डी 1927 में प्रथम अखिल भारतीय महिला सम्मेलन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कूका आंदोलन 19वीं सदी के मध्य कहाँ शुरू किया गया था? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी बंगाल या ऑप्शन डी मध्य भारत। दोस्तों सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं और पूर्व की परीक्षा में पूछे भी जा चुके हैं। सही आंसर है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी की टिप्पणी ध्वस्त हो रहे बैंक का उत्तर दिनांकित चेक किसके प्रस्ताव के संबंध में है? ऑप्शन ए साइमन कमीशन, ऑप्शन बी क्रिप्स कमीशन, ऑप्शन बी क्रिप्स मिशन, ऑप्शन सी कैबिनेट मिशन या ऑप्शन डी वेल योजना। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी क्रिप्स मिशन। महात्मा गांधी जो टिप्पणी की थी ये इनका प्रस्ताव जो क्रिप्स प्रस्ताव आया था 30 मार्च 1942 में ये प्रस्ताव आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी? ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी, ऑप्शन बी आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण या ऑप्शन सी है सुभाष चंद्र बोस और पीसी जोशी या ऑप्शन डी
सैफुद्दीन चिकलू और राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन बी, आचार्य नरेंद्र और जयप्रकाश नारायण ने इसकी स्थापना 1934 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों ने भारत के रेलवे किस उद्देश्य से शुरुआत की थी? ऑप्शन ए है भारत में भारी उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए, ऑप्शन बी ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए, ऑप्शन सी दुर्भिक्ष की स्थिति और खदान पहुंचाने के लिए, ऑप्शन डी ताकि भारतीय देश के भर में मुफ्त रूप से घूम सके। दोस्तों इसका सही आंसर है ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए अंग्रेजों ने भारत में रेलवे को स्थापित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध अखबार केसरी के संस्थापक संपादक कौन थे? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी लोकमान्य तिलक या ऑप्शन डी मोहम्मद इकबाल। तो दोस्तों केसरी के जो संपादक थे वो लोकमान्य तिलक थे और इसकी शुरुआत 1881 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित मिलान कीजिए। इधर दिया है साइड ए में, साइड सूची 1 सूची 2 में सरोजनी नायडू, मुस्लिम लीग, एम.एच. जिन्ना और तेग बहादुर सप्रू या वी.डी. सावरकर। तो दोस्तों में जो सूची सेकंड में दिया है इसका मिलान करना है। तो सही मिलान है सरोजनी नायडू का संबंध जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से है और एम.ए. जिन्ना मुस्लिम लीग से इनका संबंध है। तेज बहादुर सप्रू के जो है ये लिबरल पार्टी से हैं और वी.डी. सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं ये सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासभा में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय अध्यक्ष कौन थी? ऑब्लिक था। ऑप्शन ए है विजयलक्ष्मी पंडित, ऑप्शन बी है वी.के. कृष्ण मेनन या ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू या ऑप्शन डी राजेश्वर दयाल। तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र महासभा में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय अध्यक्ष विजयलक्ष्मी पंडित थी जो 1953 में बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, महात्मा गांधी के अनुसार संसार का सबसे शक्तिशाली बल निम्नलिखित में से कौन सा है? वीर की अहिंसा, ऑप्शन बी दुर्बल की अहिंसा, ऑप्शन डी डरपोक की अहिंसा या ऑप्शन डी पद दलित की अहिंसा। सही आंसर है वीर की अहिंसा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादा भाई नौरोजी के अनुसार स्वराज का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए पूर्ण स्वतंत्रता, ऑप्शन बी स्वशासन, ऑप्शन सी आर्थिक स्वतंत्रता या ऑप्शन डी राजनीतिक स्वतंत्रता। तो दोस्तों दादा भाई नौरोजी के अनुसार स्वराज जो है स्वशासन सही आंसर है, ऑप्शन बी। पश्चिम भारत का कौन सा नेता धार्मिक सुधारक लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है गोपाल हरि देशमुख, ऑप्शन बी है आर.डी. भंडारकर, ऑप्शन सी महादेव गोविंद रडाड़े या ऑप्शन डी बी.जी. तिलक। तो सही आंसर है गोपाल हरि देशमुख, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गांधी जी ने किस ग्रंथ को अपनी माता कहा था? ऑप्शन ए रामायण, ऑप्शन बी द न्यू टेस्टामेंट, ऑप्शन सी भगवत गीता या ऑप्शन डी कुरान शरीफ। तो दोस्तों गांधी जी ने के जो धार्मिक ग्रंथ है माता कहा था वो भगवत गीता है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाइए। केशव सेन, दयानंद सरस्वती और आत्माराम पांडुरंग, सैयद अहमद खां। तो दोस्तों केशव सेन जो हैं ब्रह्म समाज से इनका संबंध है, केशव सेन का ब्रह्म समाज से है। दयानंद सरस्वती जो हैं ये आर्य समाज के हैं। आत्माराम पांडुलुम जो हैं ये प्रार्थना समाज से हैं, इनको कोशिश की थी। और सैयद अहमद खां अलीगढ़ आंदोलन से इनका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए है जे.के. गोखले, ऑप्शन बी है एम.डी. रनाड़े, ऑप्शन सी है बी.जे. तिलक या ऑप्शन डी विपिन चंद्र पाल। तो दोस्तों सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना जी.के. गोखले, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ने 1905 में की थी। जी.के. गोखले कृष्ण गोपाल गोखले हैं, ये गांधी जी के गुरु भी थे। महात्मा गांधी किसकी कृतियों से अत्यधिक प्रभावित थे? ऑप्शन ए है बुनोट शॉ, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी लोनिंग या ऑप्शन डी लियो टॉल्स्टॉय। सही आंसर है ऑप्शन डी लियो टॉल्स्टॉय। गांधी जी ने राम राज्य की परिभाषा क्या है? ऑप्शन ए है वैसा शासन जैसा राम के समय था, ऑप्शन बी शुद्ध नैतिक अपराधिकार पर अधिकार की जनता
की प्रभुत्ता, ऑप्शन सी सभी को आधिकारिक हित, या ऑप्शन डी संपूर्ण शक्ति राजा के हाथ में हो। तो दोस्तों गांधी जी ने जो राम राज्य की परिभाषा दी है वो शुद्ध नैतिक प्राधिकार पर आधारित जनता की परोसत्ता है, यानी कि जनता का शासन होना चाहिए। ऑप्शन ए बी बिल्कुल सही है। गांधी जी के अनुसार निम्नलिखित में सत्याग्रह के प्रमुख अधिकार कौन से हैं तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही का चयन कीजिए। तो दोस्तों सत्याग्रह के प्रमुख अधिकार असहयोग आंदोलन, हड़ताल, प्रदर्शन, सविनय अवज्ञा। तो दोस्तों इसमें जो बताया है गांधी जी ने असहयोग और सविनय अवज्ञा, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी ये सही है सत्याग्रह के। हड़ताल नहीं चाहते थे, प्रदर्शन भी वो नहीं करना चाह रहे थे, असहयोग और सविनय अवज्ञा सही है। दोस्तों सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, वीडियो पूरा देखिए, इसके बिल्कुल ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, पेपर में उठ के आ सकते हैं, तो इसलिए वीडियो पूरा देख लीजिए, इन्हीं में से मिलेगा आपको क्वेश्चन। किसने कहा था देशभक्ति धर्म है और धर्म भारत का प्यार है? ऑप्शन ए है राजनारायण बोस, ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद, या ऑप्शन डी आचार्य विनोबा भावे। तो दोस्तों यह वक्तव्य देशभक्ति धर्म है और धर्म भारत के लिए प्यार है, ये बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन बी बिल्कुल भी सही है। इन्होंने अपने उपन्यास आनंद मठ में ये प्रस्तुत किया है, आनंद मठ में उपन्यास है, इसमें ये कहा गया है। हरदयाल एक महान बुद्धिजीवी का संबंध था, होम रूल आंदोलन से, गदर आंदोलन से, स्वदेशी आंदोलन से, या असहयोग आंदोलन से। तो दोस्तों हरदयाल एक महान जो बुद्धिजीवी नेता थे, उनका संबंध गदर आंदोलन से था, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, जो 1913 में हुआ था। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जनगण मन पहली बार जनवरी 1912 में किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ? ऑप्शन ए जय है, ऑप्शन में राष्ट्र जागृति, ऑप्शन सी जय विधाता, या ऑप्शन डी मातृभूमि। तो दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जनगण मन पहली बार जनवरी 1912 में भारत विधाता, ऑप्शन सी बिल्कुल सही, भारत विधाता के शीर्ष से लिया गया था, और इसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 1911 में पहली बार गाया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के किस स्थान पर व्यापार करने और फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति 1651 में मुगलों द्वारा दी गई थी? ऑप्शन ए कलकत्ता, ऑप्शन बी है कासिम बाजार, ऑप्शन सी संगूर, या ऑप्शन डी वर्धमान। तो दोस्तों 1651 में मुगल बादशाह शाहजहां के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के कासिम बाजार में व्यापार करने और कारखाना लगाने की अनुमति मिली थी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। ऑप्शन ए चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी भगत सिंह, या ऑप्शन डी इकबाल। तो दोस्तों इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था 8 अप्रैल 1929 को। जो बम फेंका था इन्होंने अदालत में, केंद्रीय विधानमंडल में जब बम फेंका था, उसी समय इन्होंने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था, जिसका अर्थ है क्रांति की जय हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रांतों में द्वंद्व शासन भारत में कब शुरू किया गया था? ऑप्शन ए है 1909, ऑप्शन बी 1935, ऑप्शन सी 1919, या ऑप्शन डी 1945। तो दोस्तों 1919 में भारत सरकार अधिनियम द्वारा द्वैत शासन की स्थापना की गई थी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। यंग इंडिया और हरिजन के संपादक कौन थे? ऑप्शन ए नेहरू, ऑप्शन बी अंबेडकर, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, या ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो दोस्तों यंग इंडिया और हरिजन के संपादक महात्मा गांधी थे, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। और ये दोनों पत्रिकाएं साप्ताहिक पत्रिकाएं थीं जो अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होती थी। यंग इंडिया जो थी ये दोस्तों 1919 में हुई, 1919 से 1931 तक प्रकाशित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? ऑप्शन ए है बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी एम एल मालवीय, ऑप्शन सी वल्लभ भाई पटेल, या ऑप्शन डी गांधी जी। तो दोस्तों तीनों गोलमेज सम्मेलन में बी आर अम्बेडकर ने भाग लिया था, जो लंदन में आयोजित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश व्यक्ति ने 1857
के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी? ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनियन, ऑप्शन सी लॉर्ड एनबोरो या ऑप्शन डी डिजायरली। तो सही आंसर है ऑप्शन डी डिजायरली। इन्होंने 1857 का जो विद्रोह था राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 1937 में किन 2 राज्यों में गैर कांग्रेस की सरकार बनी थी? ऑप्शन ए है बंगाल पंजाब, ऑप्शन बी पंजाब NWEP, ऑप्शन सी मद्रास सेंट्रल प्रोविंस और ऑप्शन डी बिहार और उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों 1937 के जो 2 राज्य थे वो बंगाल और पंजाब में थे जहां गैर कांग्रेस की सरकार बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक असमानताओं को दूर करने के लिए महात्मा गांधी ने किस सिद्धांत का उपयोग किया था? मशीनों का उन्मूलन, ग्रामीण उद्योगों की स्थापना, अहिंसा को अंगीकार बनाना या ऑप्शन डी न्याय धारिता का सिद्धांत। दोस्तों सही आंसर है न्याय धारिता का सिद्धांत दिया था गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत आने वाला पहला ब्रिटिश जहाज था? ऑप्शन ए है एलिजाबेथ, ऑप्शन बी बंगाल, ऑप्शन सी रेड ड्रैगन या ऑप्शन डी माई फ्लावर। तो दोस्तों भारत आने वाला पहला ब्रिटिश जो जहाज़ था वो रेड ड्रैगन था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए है मौलाना अहमद अली, ऑप्शन बी मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन सी आगा खान या ऑप्शन डी हकीम अजमल खान। तो दोस्तों अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1907 में आगा खां, ऑप्शन सी बिल्कुल से आगा खां के द्वारा ढाका में की गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य मुस्लिम बुद्धिजीवियों को कांग्रेस से अलग करना और ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठा प्रकट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत कब की? ऑप्शन ए 1919, ऑप्शन बी 1917, ऑप्शन सी 1934 या ऑप्शन डी 1909। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1917 में गांधी जी ने सहयोग सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 1 नवंबर 1858 को रानी की घोषणा के मुद्दे को लेकर शाही दरबार कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी कलकत्ता, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी कानपुर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कानपुर। कानपुर में 1858 में जो रानी की घोषणा के मुद्दे के लिए शाही दरबार का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी श्री रामकृष्ण, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय या ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद। दोस्तों नए भारत का पैगंबर परमहंस रामकृष्ण को कहा जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसने कहा था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे? सही आंसर है ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन ए है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय या ऑप्शन डी KD तिलक। दोस्तों सही आंसर है बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय सेना आज़ाद हिंद फौज ने द्वितीय विश्व युद्ध के ग्रेट ब्रिटेन के विरुद्ध युद्ध किया था और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में कैप्टन मोहन, रास बिहारी बोस, निरंजन सिंह के महत्वपूर्ण योगदान थे। बाद में इसकी कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में किसके शासन के दौरान पारित हुआ था? सही ऑप्शन ए है लॉर्ड लिटिन, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन या ऑप्शन डी लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट। सही आंसर है ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम की पारित किया गया था और इसका उद्देश्य विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ाना और इनके पुनर्गठन पर जोर देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, काकोरी डकैती षड्यंत्र का नायक कौन था? ऑप्शन ए है राम प्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी बटुकेश्वर दत्त, ऑप्शन डी बरकतुल्ला। तो दोस्तों काकोरी की जो डकैती हुई थी ये राम प्रसाद बिस्मिल इसके मुख्य नायक थे और ये डकैती 9 अगस्त 1925 को हुई थी। यह घटना उत्तर प्रदेश के काकोरी स्थान में घटित हुई थी और इसमें राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में 10 लोगों ने रेल के डिब्बे से खजाने को लूट लिया था। इसी घटना को काकोरी षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है और इसकी सज़ा इनको मृत्युदंड की सज़ा सुनाई गई थी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निष्क्रिय प्रतिरोध सिद्धांत का पहला प्रतिपादक कौन था? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी अरविंद घोष,
ऑप्शन सी लाजपत राय या ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो सही आंसर है ऑप्शन बी अरविंद घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कांग्रेस और मुस्लिम लीग का संयुक्त सेशन 1916 में कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है कानपुर, ऑप्शन सी लखनऊ या ऑप्शन डी मद्रास। दोस्तों पिछली बार क्वेश्चन आया था इसके पहले, सही आंसर है लखनऊ। निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ की स्थापना 1920 में की थी? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी ज्योतिबा फुले, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले या ऑप्शन डी भीमराव अम्बेडकर। तो दोस्तों भीमराव अम्बेडकर ने अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ की स्थापना 1920 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर रैयतवाड़ी बंदोबस्त की शुरुआत की गई थी? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश और पंजाब, ऑप्शन बी दक्षिण पश्चिम प्रोविंस और पंजाब या ऑप्शन डी मद्रास और बम्बई या ऑप्शन सी मद्रास और बम्बई या ऑप्शन डी बिहार और बंगाल। दोस्तों का सही आंसर है ऑप्शन सी मद्रास और बम्बई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान 1857 के विद्रोह में महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था दोस्तों? तो दोस्तों 1857 का जो विद्रोह हुआ था आगरा में हुआ था, कानपुर में हुआ था, कानपुर में हुआ था, झांसी में हुआ था, लखनऊ में हुआ था और आगरा में इसका प्रमुख केंद्र नहीं था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, क्योंकि कानपुर में नाना साहब थे और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई थी और लखनऊ में सिराजुद्दौला थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसको सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है खान अब्दुल गफ्फार खां, ऑप्शन बी नाना साहेब खान साहब, ऑप्शन सी चौधरी शकुतुल्लाह या ऑप्शन डी लियाकत अली खां। दोस्तों सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना कहाँ की थी? ऑप्शन ए है बम्बई, ऑप्शन बी लाहौर, ऑप्शन सी नागपुर या ऑप्शन डी अहमदनगर। तो दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन 19वीं शताब्दी में भारत के सामाजिक सुधार आंदोलन का अग्रगामी था? ऑप्शन ए अरविंदो घोष, ऑप्शन बी राजा राममोहन राय, ऑप्शन सी देवेंद्रनाथ टैगोर या ऑप्शन डी केशव चंद्र सेन। दोस्तों 19वीं शताब्दी में भारत में आंदोलन का अग्रगामी राजा राममोहन राय थे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन ए एनी बेसेंट, ऑप्शन बी पद्मनाभ नायडू, ऑप्शन सी कमला देवी चट्टोपाध्याय, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी राजकुमारी अमृत कौर। तो दोस्तों होम रूल आंदोलन की शुरुआत एनी बेसेंट ने 1915 और 16 के मध्य की थी। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? ऑप्शन ए 1935, ऑप्शन बी 1931, ऑप्शन सी 1929 या ऑप्शन डी 1932। तो दोस्तों गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। 5 मार्च 1931 में दिल्ली में हुआ था। दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के पूर्व लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच एक राजनीतिक समझौता हुआ था। इस समझौते के बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भाग लेने के लिए लंदन गए, परंतु दलितों के पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग कर अम्बेडकर के द्वारा किए जाने के पर गांधी जी ने इसे अस्वीकार कर दिया और यह सम्मेलन असफल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपारण सत्याग्रह संबंधित है। ऑप्शन ए नील से, ऑप्शन बी मिल मालिकों से, ऑप्शन सी फ्लैग से, ऑप्शन डी भूमि की स्वामित्व से। तो दोस्तों चंपारण जो आंदोलन था ये नील की खेती से था और ये 1917 में शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इसके बिल्कुल भी वीडियो मत कीजिए, पूरा वीडियो देखिए। और अगर आधुनिक भारत से किसी भी पेपर में चाहे आपका एसएससी का हो, यूपीएससी का हो, रेलवे का हो, जिसमें भी जीएस के पोर्शन से आधुनिक भारत के इतिहास से क्वेश्चन आ रहे हैं तो इन्हीं में से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बाहर से कुछ क्वेश्चन नहीं आएंगे। लगभग 250 से 300 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं। आप इन्हीं क्वेश्चनों को पढ़ लीजिए, वीडियो देख लीजिए। पहले के पार्ट 1 और पार्ट 2 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इनका डिस्क्रिप्शन मैंने जो है आपको लिंक में दे दिया है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
गांधी जी का पहला सत्याग्रह नील की खेती के विरोध में किसानों के लिए कहाँ हुआ था? ऑप्शन दोस्तों ये पूछा जा चुका है, इससे पहले यही क्वेश्चन पूछा गया था चंपारण के लिए, तो यही इसका आंसर है। ऑप्शन नहीं बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहला अखबार जो भारत में प्रकाशित हुआ। ऑप्शन ए है द कलकत्ता गजट, ऑप्शन बी द मद्रास गजट, ऑप्शन सी द ओरिएंटल मैगजीन ऑफ कलकत्ता, या डी ऑप्शन द बंगाल गजट। तो दोस्तों भारत में प्रकाशित होने वाला पहला अखबार द बंगाल गजट था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, जो 26 जनवरी 1780 में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पुर्तगालियों ने अपना पहला कारखाना भारतीय राज्य के किस राजा के अधीन स्थापित किया था? ऑप्शन ए कालीकट, ऑप्शन बी कोचिन, ऑप्शन सी दमन, या ऑप्शन डी बीजापुर। दोस्तों कोचिन के राजा ने, ऑप्शन बी बिल्कुल सही, कोचिन के राजा ने पुर्तगालियों को सबसे पहले कारखाना लगाने की अनुमति दी थी। फिर पुर्तगालियों ने अपना पहला कारखाना कोचिन में स्थापित किया, जहां काली मिर्च और मसालों का व्यापार का एकाधिकार प्राप्त करने के उद्देश्य से 1503 में पहले दुर्ग की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी कलकत्ता, ऑप्शन बी मुंबई, या ऑप्शन डी मद्रास। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के 72 प्रतिनिधियों के उपस्थित में 28 दिसंबर 1885 में बम्बई के गोकुलधाम संस्कृत महाविद्यालय में आयोजित किया गया था, और इसके अध्यक्ष जो थे WC बनर्जी थे, और महासचिव थे A.O. ह्यूम थे। सही आंसर ऑप्शन सी। 1930 में चटगांव के सरकारी शस्त्रागार पर हुए सशस्त्र आक्रमण का नेता कौन था? ऑप्शन ए है चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी सूर्यसेन, या ऑप्शन डी सुखदेव। तो दोस्तों 1930 में जो चटगांव में शस्त्रागार पर आक्रमण हुआ था, उसका जो प्रमुख नेता था वो सूर्यसेन था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थान में बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों का विरोध किया था? ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी छोटा नागपुर, ऑप्शन सी तराई, या ऑप्शन डी मणिपुर। तो दोस्तों बिरसा मुंडा ने छोटा नागपुर, ऑप्शन बी बिल्कुल सही, छोटा नागपुर जो झारखंड में है, इसमें अंग्रेजों का विरोध किया था। बिरसा मुंडा आदिवासियों के प्रमुख नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा नेतृत्व नहीं किया गया था? ऑप्शन ए चंपारण सत्याग्रह, ऑप्शन बी भाभी आंदोलन, ऑप्शन सी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन डी सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो दोस्तों चंपारण में भी गांधी जी थे, असहयोग आंदोलन में भी गांधी जी थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी गांधी जी थे। जो बहाली आंदोलन था, इसका नेतृत्व गांधी जी ने नहीं किया था, इसका नेतृत्व सैयद अहमद ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दे दूंगा? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सही आंसर है सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाला लाजपत राय को किसके विरुद्ध प्रदर्शन करने पर ब्रिटिश पुलिस द्वारा निर्दयतापूर्ण पीटा गया था? ऑप्शन ए रेलवे एक्ट, ऑप्शन बी मिंटो मार्ले सुधार, ऑप्शन सी साइमन कमीशन, या ऑप्शन डी पिट्स इंडिया एक्ट। दोस्तों लाला लाजपत राय के जो विरोध कर रहे थे वो साइमन कमीशन, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, साइमन कमीशन के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे, जो 1928 में हुआ था, भारत पहुंचा था। क्योंकि इसके सभी सदस्य श्वेत थे, अंग्रेज थे, और इसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं था, जिसका विरोध पूरा देश कर रहा था, और इसकी अगुवाई लाला लाजपत राय कर रहे थे। इसी के विरोध में अंग्रेजों द्वारा इनकी निर्दयतापूर्ण पीटा गया, जिससे इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कई बार पूछा चुका है। कृष्ण गोपाल गोखले इनके राजनीतिक गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था भारत की आत्मा गांव में निवास करती है? ऑप्शन ए विनोबा भावे, ऑप्शन सी बी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, या ऑप्शन डी महात्मा गांधी। दोस्तों भारत की आत्मा गांव में निवास करती है, यह कथन महात्मा गांधी का था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा फांसी की सजा दी गई थी? ऑप्शन ए जतिन दास, ऑप्शन बी चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन सी राजगुरु या ऑप्शन डी कल्पना दत्त। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी राजगुरु। दोस्तों 1929 में लाहौर चरण केस में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई थी, जो 23 मार्च 1931 को दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की थी? ऑप्शन ए साबरमती, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी पोरबंदर या ऑप्शन डी दांडी। तो दोस्तों 1930 में महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी, जो नमक कानून के विरोध में उन्होंने इस आंदोलन की शुरुआत की थी। सारे क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट हैं और पूरे वीडियो पूरा देखिए दोस्तों। वो वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कीजिए, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का तीसरा युद्ध किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए 1526, ऑप्शन बी 1556, ऑप्शन सी 1761 या ऑप्शन डी 1776। तो दोस्तों पानीपत का जो तृतीय युद्ध था ये 1761 में हुआ था। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य हुआ था। इसमें अहमद शाह अब्दाली विजयी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल गंगाधर तिलक अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी राम मोहन राय, ऑप्शन सी शिशिर कुमार या ऑप्शन डी दादा भाई नेहरू। तो दोस्तों बाल गंगाधर तिलक जो हैं अपना राजनीतिक गुरु स्वामी विवेकानंद को मानते थे। अरविंदो घोष को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? ऑप्शन ए है अलीपुर बम केस, ऑप्शन बी कोल्हापुर बम केस, ऑप्शन सी लाहौर शरण केस या ऑप्शन डी काकोरी। दोस्तों अरविंदो घोष को अलीपुर बम केस के मामले में गिरफ्तार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रीय गान सबसे पहले 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में गया था। किस वार्षिक अधिवेशन में गया था? ऑप्शन ए पुणे, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी कोलकाता या ऑप्शन डी लखनऊ। तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय गान जो है 1911 में कोलकाता में गाया गया था, जिसके अध्यक्ष पंडित बिशन नारायण धर थे। तो दोस्तों ये 100 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं 211 से 311 तक, और ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो बिल्कुल भी इसका मिस कीजिए, पूरा वीडियो देखिएगा। और दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन आपको तुरंत पहुँचे। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।